जनाब जलालुद्दीन उमरी साहब से। उमरी साहब वो शख्सियत हैं जिसमें कौम की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा है। उमरी साहब की पैदाइश तमिलनाडु के जिला नाटारकाट में हुई और उम्र का पहला पड़ाव यानी बचपन भी वहीं की आबो हवा में बीता। मेरी पैदाइश तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ आरकाट। यहाँ मुसलमानों की आबादी खासी है और यहाँ नवाबान आरकाट की हुकूमत भी रही है। उसी के गांव में वो पैदा हुआ। इसके बाद वक्त आया जिंदगी के एक और अहम पड़ाव यानी तालीम हासिल करने का। उनकी शुरुआती तालीम उनके घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक मदरसे में हुई। एक दीनी मदरसा है जामिया दारुस्सलाम मुरादाबाद 25-30 किलोमीटर के फासले पर, तो वहाँ मेरी दीनी तालीम हुई। शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद 1954 में वो अपनी जमीन छोड़कर दिल्ली आ बसे, जिसके बाद आला तालीम के लिए उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी का रुख किया और वहीं से आला तालीम हासिल की। इसके बाद अंग्रेजी में तालीम हासिल करने की दिलचस्पी पैदा हुई, जिसके लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया और वहां से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मद्रास यूनिवर्सिटी से फारसी में मुंशी फाजिल किया, जिसे आप ग्रेजुएशन कह सकते हैं, एमए भी कह सकते हैं। फिर मैंने अलीगढ़ से बीए भी किया इंग्लिश में। उमरी साहब बताते हैं कि उन्हें यहाँ के मदरसों में बेहद काबिल और माहिर उस्ताद मिले, जिनकी बदौलत वो जमात इस्लामी हिंद से जुड़े। मेरे जो उस्ताद थे उसमें कुछ नॉर्थ इंडियंस में थे, कुछ साउथ इंडिया के भी थे। वो सब कुरान हदीस के माहिर थे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो जमात इस्लामी से मुताल्लिक थे। उनके जरिए जमात से मेरा ताल्लुक पैदा हुआ। अलीगढ़ में जमात इस्लामी हिंद के लिए एक अच्छा वक्त गुजारा। यहाँ जमात इस्लामी हिंद की खिदमत के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया और आज भी दिल्ली में कायम है। अलीगढ़ में 26-27 साल रहा और यहाँ 10-12 साल से यहाँ हूँ, बल्कि इससे ज्यादा अरसा यहाँ गुजर गया है। वो शुरू से ही लिखने और पढ़ने के बेहद शौकीन रहे हैं। यही वजह रही कि जमात इस्लामी हिंद के तमाम लिखने पढ़ने के कामों का जिम्मा उन्हें ही सौंपा जाता है। बुनियादी तौर पर मुझे शुरू ही से कुछ लिखने पढ़ने के काम से दिलचस्पी रही। जमात ने जब महसूस किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मुझे इसी काम में लगा लिया गया। जलालुद्दीन साहब 1960 से जमात में तमाम मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हुए अपनी काबिलियत का सबूत दिया है। यही वजह है कि उन्हें दोबारा अमीर जमात के ओहदे पर फाइज किया गया। मैं तकरीबन 20 बरस तक मुख्तलिफ सिराजुल हसन साहब और अब्दुल हक साहब के जमाने में मैं नायब अमीर रहा। फिर 2007 में इसी बाड़ी ने मुझे अमीर मुंतखब कर लिया। वो मुंसिफों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। टीपू सुल्तान के जमाने से ही उनका खानदान मैसूर से तमिलनाडु जा बसा था। हमारी फैमिली के बारे में कहा यह जाता है कि ये टीपू सुल्तान के जमाने में उधर मुंतकिल हुई थी और उस जमाने में सरकारी तौर पर एक ओहदा होता था मुंसिफ का। वो गांव का जिम्मेदार होता था। हमारा खानदान मुंसिफ लोगों का खानदान था। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। उनकी किताबें इस्लाम और औरत के इर्द गिर्द घूमती हैं और गहराई से उनका जिक्र करती हैं। मेरी जो किताबें हैं उनमें कई बातें मेरे सामने रही हैं। एक बात तो ये रही है, इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हों और इस्लाम की सही तस्वीर पेश हो। इसी तरह मैंने औरतों के हुकूक के बारे में भी कई किताबें लिखी। जमात इस्लामी हिंद ने अमीर की जिम्मेदारी संभालते वक्त बहुत से चैलेंजेस कबूल किए। इस्लाम के बारे में जो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर तरह तरह की गलतफहमियां हैं और इस्लाम का सही तस्वुर नहीं है, ये वाज़ेह करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात हमारे सामने ये थी कि हम मुसलमानों की इस्लाह भी चाहते हैं, इसके साथ साथ जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं हम चाहते थे कि उनकी भी इस्लाह हो। और तीसरी बात यह है कि हम इस मुल्क के सामने ये बात पेश करें कि दुनिया में हर तरह के नजरियात हैं, कुछ इस्लाम के बारे में भी सोचे, इसलिए कि उसकी बुनियाद पर भी एक जमाने में दुनिया का निजाम चला है। ये काम थे जो मेरे सामने रहे। लेकिन अपने काम के तय ईमानदारी की वजह से उनका सर हमेशा ऊंचा रहा। जमात इस्लामी हिंद के जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि ये एक ऐसी तंजीम है जहां पर सिर्फ समाजी खिदमत पर ही जोर दिया जाता है। यहाँ यतीमों,
गरीबों, बेवाओं और मजलूमों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। हम पूरे मुल्क के अंदर अपनी ताकत के लिहाज से इंसानों की खिदमत का काम करते हैं, स्कूल कायम करते हैं, कॉलेजेस कायम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। हम इसमें सबकी खिदमत करते हैं, इसमें फ़र्क नहीं करते मुसलमान और गैर मुस्लिम का। जो भी मुसीबत ज़दा है उसकी खिदमत करते हैं। इसके अलावा ये तंजीम सियासी सरगर्मियों पर भी संजीदगी से नजर बनाए रखती है। हम रिएक्ट करते हैं, अमलन हम उसमें ज्यादा काम नहीं कर पाते। कहीं जुल्म हुआ है, फसाद हुआ है, मुल्क की सतह पर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, किसी भी तबके के साथ, चाहे मुसलमानों के साथ हो या वीकर सेक्शन जितने हैं उनके साथ हो, ईसाइयों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, हम उस पर रिएक्ट भी करते हैं और कहते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर हर एक को जिंदा रहने का हक है, उस हक को छीनने की कोशिश न करो। जलालुद्दीन साहब जैसी नेक शख्सियत को करीब से जानने के बाद सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि मुल्क और कौम दोनों को ही ऐसे खिदमत गुजार लोगों की दरकार है जो मुल्क और